हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पैटर्न की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है आरपीएससी स्पेशल, उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका 100 प्रश्न आता है और ये 100 प्रश्न 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक, 100 प्रश्न ये 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें लगभग हम लोग 25 प्रश्न का डिस्कशन इस पेपर में करेंगे, जो आपका राजस्थान स्पेशल होगा। उसके पहले यहाँ पे हम लोग जो आरपीएससी का पैटर्न है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, इन सभी पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने पेपर होते हैं। तो आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी अभी आई है, फॉर्म फिल हो रहा है, 8 दिसंबर लास्ट डेट है। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न, यानी जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है उस सब्जेक्ट से रहेगा। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न, 150। और ये कितने मार्क्स का रहेगा? 75। टाइम कितना होगा? 3 घंटे का, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 0.5। दूसरा सब्जेक्ट यानी दूसरा पेपर उसी सब्जेक्ट का होगा, 150 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का, इसमें भी 0.5 मार्क्स, समय 3 घंटे। जनरल स्टडीज का जो पेपर होगा राजस्थान का, 100 प्रश्न 50 नंबर का, 2 घंटे समय, यानी इसमें भी 0.5 मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिलेगा। टोटल जो होगा 400 प्रश्न हो गए आपके, 150 इसके, 150 ये, 300 हो गया, 400 हो गए। मार्क्स कितने हो गए? टोटल 200 मार्क्स हो गए। ठीक, यानी कि यदि आरपीएससी परीक्षा देनी है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें देख के चलना है कि इतने ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट और सेकंड आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और कुल 2 पेपर इसमें होंगे। फर्स्ट और सेकंड में 150-50 प्रश्न होंगे। हमने आपको बताया भी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 0.5। ठीक, 3 घंटे की अवधि होगी, दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी इंग्लिश। और ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग स्कीम इज आल्सो एप्लीकेबल। निगेटिव मार्किंग कितना? 1/3 रहेगा। ठीक, निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? 1/3 रहेगा। और थर्ड पेपर की बात करें तो इसमें भी वही राजस्थान का ये सामान्य अध्ययन होगा। थर्ड पेपर सेल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन पेपर, यानी 100 प्रश्न होंगे और 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 50 अंक हो जाएंगे। 2 घंटे का समय इसमें रहेगा 100 प्रश्नों में, दोनों भाषाओं में पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 रहेगी। अब हम लोग देख लेते हैं पेपर का, जो 2014 का पेपर हुआ आरपीएससी का, उसका। तो यहाँ पे देखिए, जो हम लोगों के पास है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014, आरपीएससी की साइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका पेपर आपका 24/4/2016 को हुआ था, 14 की ये वैकेंसी है। और ये आपका राजस्थान स्पेशल पेपर है, 2 घंटे का, 50 प्रश्न, 50 अंक और 100 प्रश्न। ठीक, तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। निगेटिव मार्किंग भी है। पहला प्रश्न है कि रम्मत इस है, यानी रम्मत है एक फोक डांस, फोक म्यूज़िक, फोक ड्रामा या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो रम्मत क्या है? रम्मत जो है एक प्रकार का ये फोक ड्रामा होता है, यानी कि लोक नाट्य होता है, जो होली के अवसर पर ये खेला जाता है ढोल और नगाड़े के साथ। ठीक, रम्मत का जो उद्गम है ये जैसलमेर से हुआ था, लेकिन बीकानेर की रम्मत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मोरचंग। मोरचंग क्या है? डांसिंग स्टाइल है, गायन शैली, वाद्य यंत्र या चित्र शैली। मोरचंग क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मोरचंग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मोरचंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज,
कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज नॉट फ्रॉम द चौहान डायनेस्टी ऑफ जालौर। कौन संबंधित नहीं था? तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन है वत्सराज, इससे रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? बैराट, नगर, कालीबंगा, नलियासर यानी सांभर, या फिर ये देखिए बैराट, नगर, नलियासर या कालीबंगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष से कहाँ से मिले। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पे मिले, तो ये आपका बैराट में मिला था। हालांकि पुरातात्विक स्थान से संबंधित कालीबंगा भी है, नगर भी है, नगर को मालवा नगर भी कहते थे। कालीबंगा में सिंधु घाटी संबंधित सभ्यता के पुरातात्विक स्थल यहाँ पे मिले। और नलियासार भी ये आपका ऐतिहासिक स्थान से ही संबंधित है। यहाँ पे चौहानों का आधिपत्य रहा था। तो बैराट से बौद्ध धर्म के जो बौद्ध स्तूप हो गया, बौद्ध मंदिर जिसे गोल मंदिर कहा जाता था, और अशोक के स्तंभ के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका मौर्य काल के अवशेष भी यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिसमें कैप्टन बर्ट ने अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है उसको यहीं से खोजा था। बैराट जो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है, और इसका नाम प्राचीन ग्रंथों में विराट नगर मिलता है। बैराट का विराट नगर मिलता है। यही आपका जो प्राचीन मत्स्य प्रदेश था, मत्स्य, ये इसकी राजधानी थी। यानी बैराट या विराट नगर किसकी राजधानी थी? प्राचीन ग्रंथों में ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। और यहाँ पे चारों ओर टीले या पुरातात्विक दृष्टि से पहाड़ी है, भीमजी डूंगरी की पहाड़ी, यहाँ पे महादेव जी की डूंगरी यहाँ पे देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये जो भी अवशेष यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन देखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में कोटा विद्रोह में नेता कौन था? तो 1857 का जो कोटा विद्रोह हुआ वहाँ पे कौन नेता था? कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल, वक्त सिंह। कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये जयदयाल था। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाण गंगा मेला, महावीर जी, कैला देवी, करणी माता। कौन सा मेला? तो ये आपका करणी माता मेला जो है 2 बार आयोजित होता है। बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों में से यहाँ पे सावधानी से पढ़िए, कौन से कथन इसमें सही है उसको भी यहाँ पे आपको बताना है। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा। किसका? बीकानेर के मथेरण समुदाय। ठीक, किस समुदाय के बारे में? मथेरण समुदाय में। कि बीकानेर में जो चित्र शैली था उसके विकास में इनका प्रमुख योगदान रहा। सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था, ये भी राइट है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सत्य है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं। मथेरण क्या है? एक प्रकार का जैन समुदाय भी है। तो इसमें ये भी सही, यानी कि इसमें सभी जो दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट है तिमड़िया। तिमड़िया पहना जाता है कहाँ पे? पुरुषों द्वारा बाजू पे, महिलाओं द्वारा गले में, या महिलाओं द्वारा ललाट पे। एंड नेक्स्ट है 4th ऑप्शन, पुरुषों द्वारा हाथ पे। क्या पूछ रहा है? तिमड़िया। तिमड़िया जो ज्वेलरी है ये किसके द्वारा पहना जाता है? तो इसमें राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी है, महिलाओं द्वारा गले पे पहना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है मिलान करना इसमें बोली को और जिला से, यानी किस जिले की बोली किस तरह से है। तो ये 9वां क्वेश्चन है। जगरौती बोली कहाँ से संबंधित है? तो जगरौती ये आपका करौली से संबंधित है, करौली जिला से।
ढाटी ये आपका संबंधित है बाड़मेर से। नागरचाल ये संबंधित है टोंक से। धावड़ी उदयपुर से। ठीक, यहाँ पे यदि बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा होगा तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे आप जाइएगा, 3 पॉइंट आपको दिखेंगे, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद स्पीड देगा, तो स्पीड आप चाहे और बढ़ा लीजिए या और स्लो कर लीजिए, आपके ऊपर है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ पे है? आहड़ में, उसिया में, जगत में या नगदा में? तो ये कहाँ पे आपका जगत में है। मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार या मेवाड़ पुकार क्या था? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। या केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा। जयनारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका। तो जो मेवाड़ पुकार ये क्या था? ये मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। इसमें देखिए गलत युग्म कौन सा, इसका चुनाव करना है। तो बादली के साहित्यकार रामचंद्र प्रकाश देवल है, नहीं, यही आपका सुमेलित नहीं है। राधा सत्यप्रकाश जोशी। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत। बाथा में भूगोल हरीश भादानी। ये सब राइट है तीनों। तो इसमें गलत पूछ रहा है तो ये पहला वाला हो गया। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? किस क्षेत्र में मुकंदरा पहाड़ियाँ हैं? शेखावटी प्रदेश में, हाड़ौती पठार में, दक्षिणी अरावली में, माही बेसिन में। तो किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा पहाड़ियाँ हैं? तो हाड़ौती पठार वाले क्षेत्र में यहाँ पे मुकंदरा पहाड़ियाँ लोकेटेड हैं। यहाँ पे देखिए किसी प्रश्न में कोई कमियाँ होंगी तो बताइएगा कमेंट में कि आपको लगे कि कहीं कोई इशू है। नेक्स्ट है अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वह नदी कौन सी है? अनास, एराव और सोम। तो ये माही, बनास, साबरमती, काली सिंध किस नदी की हैं? तो ये माही नदी की है। डेगना जिस खनन के लिए जाना जाता है, डेगाना किसके लिए जाना जाता है? लौह अयस्क, टंगस्टन, कोयला, तांबा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है टंगस्टन। निम्न में से कौन से जिले का युग्म राजस्थान में कत्था, अकेसिया, कटेचू का मुख्य उत्पादक है? तो राजस्थान में कत्था का प्रोडक्शन कहाँ पे? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर या बांसवाड़ा, बारां, सीकर, हनुमानगढ़ किस जगह है? तो ये आपका उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कत्था का प्रोडक्शन होता है। राष्ट्रीय मर उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क या जीवाश्मी उद्यान? राष्ट्रीय मर उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राष्ट्रीय मर उद्यान को जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं। कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं? नाडी, खडीन, तालाब या टोबा? देखिए यहाँ पे ये आयोग ने परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, इसको इन्होंने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न देखिए। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योग का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? पशुधन आधारित, खनिज आधारित, कृषिगत पदार्थ आधारित या तिलहन आधारित? तो इसमें जो राइट हो जाएगा खनिज आधारित। कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? पुगल, बारबरी, गुरहा, मेवाती? कौन सी नस्ल है? तो ये गुरहा नस्ल है। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? यानी राजस्थान का जनगणना भी आपको पढ़ना है। इसमें 1981। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम यानी रेड लोम मृदा पाई जाती है? तो किस जिले में रेड लोम पाई जाती है? यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, इसका उद्देश्य कौन सा नहीं था? वृक्षारोपण, जैव विविधता, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण? तो ये बाढ़ नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं था।
राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण होता है? स्थानीय हवाएं, दक्षिणी पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून इसका कारण होता है। 24 का जो है ये पश्चिमी विक्षोभ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं ये मान लीजिए आपका इंडिया हो गया, तो जब यहाँ से भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे आता है तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यहीं आपका राजस्थान का उत्तरी भाग में पश्चिमी भाग तक ये मानसून नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट है और ये लास्ट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का क्या नाम होता है? सिरोही जिले में जो कटी फटी पहाड़ियाँ उसका क्या नाम होता है? भाकर, भोरट, ऊपरमाल, गिरवा। इसको भाकर पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक, तो इसमें इतना ही। यदि 25 प्रश्नों में कहीं कोई समस्या लगे आपको तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए था। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले पार्ट में हम लोग देख लेंगे कि जो इसका सिलेबस है स्पेशल यानी राजस्थान स्पेशल का, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आप लोग पीजीटी के कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, यूपी पीजीटी या राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां आपको पूरा डिटेल कोर्स का उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक।